मित्रों, जिंदगी में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद को पड़ता है। जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास कोई हंसने का कारण हो, बल्कि इसलिए कि आपके आंसुओं से इस दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाज की उड़ान देखकर कौवा कभी डिप्रेशन में नहीं आता, लेकिन इंसान की उड़ान को देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अक्सर हम बहुत बार यह सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ जाता है। यह दुख और कष्ट कहीं और से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने से आता है। हेलो, नमस्कार मित्रों, अनुराग मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है। पंडित अपने काम से शहर गया था और अपने काम को पूरा करके वो अपने गांव जा रहा था। तब उसने रास्ते में एक चिड़िया को देखा, जो अपने मुंह में एक रोटी लिए हुए एक खेत में जाकर खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पंडित ने उस चिड़िया की चोंच से उस रोटी को छीन लिया। अपने मुंह से आहार छिन जाने पर चिड़िया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, दूसरों को दुख देना अच्छी बात नहीं है। और उस दिन वह चिड़िया बहुत निराश हो गई। बाद में चिड़िया रोटी के बारे में सोचते हुए पंडित को श्राप देते हुए कहती है, जिस तरह तुमने मुझे निराश किया है, एक दिन तुम भी मेरी तरह निराशा हो जाओगे। रोटी के बारे में सोचते हुए चिड़िया ने कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और भूख के कारण उसकी मौत हो गई। और वो पंडित उस रोटी को अपने घर ले गया और खुशी के साथ खा लिया। कुछ दिनों बाद उस पंडित की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पंडित का लड़का इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता अपने हाथ में उठा लेता और उसे खिलाने लगता। धीरे धीरे उसका लड़का बड़ा होने लगा। रूप और गुणों से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह लड़का इतना प्यार था कि उसके माँ बाप एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाते थे। लड़का अब युवक बन चुका था, लेकिन विधाता की विडंबना ने पंडित और उसकी पत्नी की खुशी को छीन लिया। जिस दिन उस लड़के की मौत हुई, उस दिन से पंडित और उसकी पत्नी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अपने बेटे की याद में पंडित और उसकी पत्नी ने खाना पीना तक छोड़ दिया और एक ही बात बोलते कि यमराज ने हमें जीते जी मार दिया। पंडित और उसकी पत्नी को इस तरह रोते हुए देख एक दिन यमराज पंडित के सपने में आए और पंडित से कहा कि तुम अपने बेटे को देखना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कल तुम अपने पूजा घर में अंदर से बंद करके दरवाजे को फिर सोना और 2 दिन तक तुम्हें वहां कोई भी जगाना नहीं चाहिए। अगले दिन पंडित ने अपने सपने के बारे में विस्तार से अपनी पत्नी को बताया और यमराज के कहे अनुसार पूजा घर में जाकर सो गया। और जब पंडित को गहरी नींद आई तो एक यमदूत वहां पर आया और पंडित का शरीर छोड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ ले गया। यमपुरी में जाने के बाद पंडित ने वहां पर न जाने कितने सारे नजारे देखे। कहीं पापियों को तो यमदूत कूट कूट कर दर्द दे रहे थे, तो कहीं पापियों को घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब मंजर देखकर पंडित के होश उड़ गए और डर के मारे वह घबराने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास लेकर गए। थर थर कांप रहे पंडित को देखकर यमराज ने उससे कहा, पंडित डरो मत, तुम्हें यहां कुछ नहीं होगा। जरा तुम उन नौजवानों की ओर देखो, क्या उनमें से कोई तुम्हारा बेटा भी है? पंडित ने जब उन नौजवानों की ओर देखा तो अपने बेटे को भी वहां पर पाया। बेटे को देखकर पंडित ने खुश होकर यमराज से कहा, जी महाराज, यह मेरा बेटा है। यमराज ने कहा, ठीक है, तुम उसे यहां बुलाओ। अगर वह यहां नहीं आए तो उसे वहां जाकर यहां लेकर आओ। पंडित ने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे में आया हूं, तुम मेरे साथ चलो। पंडित ने 2-3 बार कहा, लेकिन बेटे ने पंडित की ओर देखा ही नहीं। तब पंडित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे बेटे इधर तो देखो, मैं हूं तुम्हारा पिता। यह सुनकर बेटे ने बाप की ओर चिल्लाकर कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। कभी तुमने चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसके मुंह से खाना छीन लिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारा बेटा बनकर मैंने तुम्हारे घर जन्म लिया था। अब याद आया ना, जिस तरह तुमने मेरे मन को तकलीफ पहुंचाई थी, उसी तरह मैं तुम्हारे मन को तकलीफ पहुंचाकर चला आया।
बेटे का जवाब सुनकर पंडित निराश हो गया और यमराज के पास उदास होकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। पंडित की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे गलत समझ रहे थे, अब पता चल गया ना कि किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने यमदूत को इशारा किया। इशारा करते ही यमदूत पंडित की आत्मा को लेकर पंडित के पूजा घर में पहुंच गया और पंडित की आत्मा को उसके शरीर में डालकर वापस चला गया। पंडित ने जागते ही अपने सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद पंडित और उसकी पत्नी ने अपने मरे हुए बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, किसी की बुराई करना, किसी से जलन करना, ईर्ष्या करना, ये सब करना आपकी खुशी और तरक्की को रोक देते हैं। कर्म एक ऐसी जगह है जहां पर हमें उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है वही हमें प्राप्त होता है। जैसा तुम कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनको इस कहानी को सुनने की जरूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।